कल्पना कीजिए आप एक सुनसान रास्ते पर खड़े हैं। सामने अंधेरा है, चारों तरफ धुंध फैली हुई है और आपको कुछ साफ दिखाई नहीं देता। आपके पैरों के नीचे रास्ता है, लेकिन मन में संदेह है, क्या यह सही दिशा है? क्या मैं इस रास्ते पर चलकर अपने सपनों तक पहुंच पाऊंगा? और तभी अंदर से एक धीमी सी आवाज उठती है, अगर तुम मान लोगे कि यह संभव है, तभी यह संभव होगा। यही वह बुनियादी सच है जिसे ब्रायन ट्रेसी और क्रिस्टीना स्टेइन अपनी किताब बिलीव इट टू अचीव इट में हमारे सामने रखते हैं। यह किताब सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, यह हमारे भीतर की छिपी हुई शक्ति को जगाने का एक रोड मैप है। हम सभी जीवन में किसी न किसी मोड़ पर अटक जाते हैं। कभी हालात हमें रोकते हैं, कभी डर, कभी पुरानी यादें, तो कभी नकारात्मक लोग। ऐसा लगता है जैसे हम पूरी ताकत से भाग रहे हैं, लेकिन कोई अदृश्य दीवार हमें आगे बढ़ने नहीं देती। यही वह स्थिति है जिसे लेखक स्टक स्टेट कहते हैं। पर अच्छी खबर यह है कि यह दीवार सिर्फ हमारे दिमाग में बनी होती है, और अगर हम अपने बिलीफ्स बदल लें तो यह दीवार टूट जाती है और रास्ता साफ हो जाता है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, आपकी सोच आपकी वास्तविकता बनाती है। अगर आप मानते हैं कि आप सफल हो सकते हैं तो आपका मन और शरीर उसी दिशा में काम करने लगते हैं। लेकिन अगर आप मानते हैं कि यह असंभव है तो आपकी सारी ऊर्जा वहीं रुक जाती है। इस किताब में लेखक हमें दिखाते हैं कि कैसे पुराने डर, झूठे विश्वास और नकारात्मक पैटर्न को पीछे छोड़कर हम नई सोच के साथ अपने सपनों की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। यह किताब हमें यह भी सिखाती है कि बदलाव, चेंज, कोई डरने वाली चीज नहीं है, बल्कि यह जीवन का सबसे बड़ा अवसर है। यहाँ आप सीखेंगे कि कैसे बदलाव को गले लगाकर आप अपनी जिंदगी का नया अध्याय शुरू कर सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, यह भी कि किन लोगों के साथ रहना है और किन से दूरी बनानी है, ताकि आपकी यात्रा आसान और मजबूत बने। आखिरकार, बिलीव इट टू अचीव इट हमें एक सीधा सपाट लेकिन गहरा संदेश देती है। अगर आप विश्वास करेंगे तो आप हासिल करेंगे। यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक आईना है जिसमें आप अपना भविष्य देख सकते हैं। और यही वह यात्रा है जिसे हम चैप्टर दर चैप्टर एक्सप्लोर करेंगे, जहां आप जानेंगे कि क्यों लोग अटक जाते हैं, उन्हें क्या पीछे खींचता है, कैसे अतीत से मुक्त होकर नई सोच से नई जिंदगी बनाई जा सकती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सफर सिर्फ एक किताब का सार नहीं है, बल्कि आपकी सोच को बदलने और आपको आपके असली सामर्थ्य तक पहुंचाने की यात्रा है। चैप्टर 1, व्हाई पीपल गेट स्टक। जीवन की सबसे बड़ी पहेली यही है कि कुछ लोग सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं, अपने सपनों को हकीकत में बदल लेते हैं, जबकि कुछ लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं, रुके हुए, थमे हुए, जैसे उनके पैरों में अदृश्य जंजीरें बंधी हों। ब्रायन ट्रेसी इस अध्याय की शुरुआत एक बहुत गहरे प्रश्न से करते हैं, आखिर क्यों इतने सारे लोग जिनमें क्षमता, हुनर और सपने होते हैं, वे भी जिंदगी में अटक जाते हैं? यही सवाल इस पहले अध्याय की आत्मा है, यह समझना कि हम क्यों स्टक हो जाते हैं और इस स्थिति से बाहर कैसे निकल सकते हैं। लेखक बताते हैं कि हर इंसान जन्म से ही असीमित संभावनाओं के साथ आता है। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसमें कोई डर, कोई संदेह, कोई सीमा नहीं होती। वह खुली आंखों से दुनिया को देखता है, नए नए प्रयोग करता है और लगातार सीखता है। लेकिन धीरे धीरे समाज, परवरिश और अनुभव उसे सीमित कर देते हैं। हम पर तुमसे यह नहीं होगा, तुम्हारे पास इतना टैलेंट नहीं है, यह काम तुम्हारे बस की बात नहीं है, जैसे वाक्य एक छाप छोड़ जाते हैं। यही छाप धीरे धीरे हमारे विश्वास, बिलीफ्स बन जाते हैं, और यहीं से वह अदृश्य पिंजरा बनता है जिसमें हम कैद हो जाते हैं। ब्रायन ट्रेसी इस स्टक स्टेट को समझाने के लिए एक उदाहरण देते हैं। सोचिए, आपके सामने एक बड़ा हाथी है जिसे बचपन में एक छोटी सी रस्सी से बांध दिया गया था। उस समय वह रस्सी इतनी मजबूत थी कि बच्चा हाथी उसे तोड़ नहीं सका। बार बार कोशिश के बाद उसने मान लिया कि वह कभी भी उस रस्सी को नहीं तोड़ सकता। समय बीत गया, हाथी बड़ा और ताकतवर हो गया, लेकिन उसका विश्वास वही रहा। अब वह रस्सी तोड़ सकता है, लेकिन वह कोशिश तक नहीं करता, क्योंकि उसके दिमाग ने यह तय कर लिया है कि यह असंभव है। बिल्कुल इसी तरह हम भी अपनी पुरानी नाकामियों और असफलताओं से बंध जाते हैं। हमारे विश्वास हमें कहने लगते हैं, तुम नहीं कर सकते, और हम सच में कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। इस अध्याय में ट्रेसी यह स्पष्ट करते हैं कि लोग अक्सर 3 बड़ी वजहों से अटक जाते हैं। पहली वजह है डर, फियर। डर हमें जकड़ लेता है। असफल होने का डर, रिजेक्शन का डर, दूसरों के सामने शर्मिंदा होने का डर। यह डर इतना हावी हो जाता है कि हम एक कदम आगे बढ़ाने से पहले ही पीछे हट जाते हैं। डर हमें सिकुड़ने पर मजबूर करता है और धीरे धीरे हम उस दायरे से बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं कर पाते।
दूसरी वजह है आलस्य और टालमटोल, लेजीनेस एंड प्रोक्रेस्टिनेशन। हम जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन हम उसे बार बार टालते रहते हैं। कल कर लेंगे, थोड़ा और वक्त मिलने दो, जैसी आदतें हमें धीरे धीरे उसी जगह पर रोक देती हैं। ट्रेसी कहते हैं कि टालमटोल समय का चोर है और यह हमारे सपनों को धीरे धीरे खत्म कर देता है। तीसरी वजह है नकारात्मक सोच और सीमित विश्वास, नेगेटिव थिंकिंग एंड लिमिटिंग बिलीफ्स। लोग अक्सर यह मान बैठते हैं कि उनकी जिंदगी का नियंत्रण उनके हाथ में नहीं है। वे मानते हैं कि किस्मत, हालात, समाज या दूसरों के फैसले ही उनकी जिंदगी तय करते हैं। यह मानसिकता उन्हें हमेशा पीड़ित विक्टिम की स्थिति में रखती है, और जब तक इंसान यह मानता रहेगा कि वह पीड़ित है, तब तक वह कभी भी विजेता नहीं बन सकता। ट्रेसी इस अध्याय में बताते हैं कि स्टक होने का असली कारण बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी है। बाहरी हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों न हो, अगर आपके अंदर की सोच मजबूत है तो आप रास्ता बना लेंगे। लेकिन अगर अंदर से आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तो कोई भी अनुकूल परिस्थिति आपको आगे नहीं बढ़ा सकती। असली लड़ाई हमेशा हमारे दिमाग और दिल के बीच होती है। एक और दिलचस्प बिंदु जो ट्रेसी उठाते हैं वह है आराम का जाल, कंफर्ट जोन ट्रैप। जब हम किसी स्थिति में बार बार रहना सीख जाते हैं, तो वह हमारी आदत बन जाती है। चाहे वह स्थिति कितनी ही असुविधाजनक क्यों न हो, हमें उसमें सुरक्षा महसूस होने लगती है। जैसे कोई व्यक्ति ऐसी नौकरी में सालों तक काम करता रहता है जिसे वह नापसंद करता है, सिर्फ इसलिए कि उसे हर महीने तनख्वाह मिल रही है। उसे पता है कि वह कहीं और बेहतर कर सकता है, लेकिन कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का डर उसे उसी जगह बांधे रखता है। ट्रेसी इस अध्याय में यह भी समझाते हैं कि स्टक होना हमेशा स्थायी नहीं है। यह सिर्फ एक मानसिक अवस्था है, और हर मानसिक अवस्था को बदला जा सकता है। जैसे आप अपना मूड बदलते हैं, वैसे ही आप अपनी सोच भी बदल सकते हैं। लेकिन पहला कदम है जागरूकता, अवेयरनेस। जब तक आपको यह एहसास नहीं होगा कि आप अटके हुए हैं और क्यों अटके हुए हैं, तब तक आप उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। लेखक हमें एक महत्वपूर्ण ट्रूथ बताते हैं, आपका अतीत आपके भविष्य को परिभाषित नहीं करता। अगर आपने कल असफलता देखी है, इसका मतलब यह नहीं कि आप कल भी असफल होंगे। लेकिन हम अक्सर अपने अतीत की गलतियों और असफलताओं को इतना बड़ा बना लेते हैं कि वे हमारे आज और आने वाले कल को निगल जाती हैं। हमें यह मानना शुरू करना होगा कि हर नया दिन एक नया अवसर है। इस अध्याय के अंत में ट्रेसी एक सीधी चुनौती देते हैं, रुकना बंद करो, अपने दिमाग से उस रस्सी को खोलो, डर, आलस्य और सीमित विश्वासों की बेड़ियों को तोड़ो। याद रखो, जो दीवार तुम्हें रोक रही है वह सिर्फ तुम्हारे दिमाग में है, उसे गिराने की ताकत भी सिर्फ तुम्हारे पास है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि स्टक स्टेट कोई स्थायी सजा नहीं है, बल्कि एक सीख है। यह हमें यह समझाने आता है कि हमें अपनी सोच को नया आकार देना होगा। हमें खुद से सवाल करना होगा, क्या मैं सच में वही हूं जो मैं समझता हूं, या मैं उससे कहीं ज्यादा कर सकता हूं? और यही सवाल हमें अगले अध्याय की ओर ले जाता है, व्हाट होल्ड्स यू बैक, जहां हम और गहराई से जानेंगे कि आखिर कौन सी चीजें हमें पीछे खींचती हैं और हम उनसे कैसे मुक्त हो सकते हैं। चैप्टर 2, व्हाट होल्ड्स यू बैक। जीवन में सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि आप क्या चाहते हैं, बल्कि यह है कि आपको क्या रोक रहा है। हर इंसान के भीतर महान बनने की क्षमता है, लेकिन हकीकत यह है कि बहुत कम लोग उस ऊंचाई तक पहुंच पाते हैं जहां वे वास्तव में पहुंच सकते हैं। ब्रायन ट्रेसी इस अध्याय में हमें उन अदृश्य दीवारों और बेड़ियों से परिचित कराते हैं जो हमें पीछे खींचती हैं। वे कहते हैं कि इंसान की प्रगति का सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं बल्कि अंदर होता है। उसका डर, उसकी सोच, उसकी आदतें और उसके विश्वास। सबसे पहले ट्रेसी बताते हैं कि हमें रोकने वाली सबसे शक्तिशाली चीज है डर, फियर। डर हर इंसान की जिंदगी में अलग अलग रूप लेता है। किसी को असफलता का डर होता है, किसी को रिजेक्शन का, किसी को लोगों की आलोचना का और किसी को बदलाव का। डर इतना चालाक होता है कि यह हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम सुरक्षित हैं अगर हम कुछ नया करने से बचें। लेकिन हकीकत यह है कि डर हमें वहीं कैद रखता है जहां हम हैं। सोचिए, कितने सपने सिर्फ इसलिए दफन हो गए क्योंकि किसी ने कदम बढ़ाने से पहले ही सोचा, अगर मैं। एक ने रुख किया शनि की ओर। जब इसने शनि के पास से गुजरना शुरू किया तो हमारे सामने खुला एक अनोखा दृश्य। शनि के छल्ले, सैटर्न्स रिंग्स, पहले हमें सिर्फ धुंधले दिखते थे, लेकिन वॉयेजर 1 ने दिखाया कि ये छल्ले असंख्य बर्फीले टुकड़ों और पत्थरों से बने हैं। ये इतने खूबसूरत और रहस्यमयी लगे कि वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। लेकिन सबसे बड़ा राज था,
टाइटान, शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा। वॉयेजर 1 ने टाइटन की तस्वीरें खींची। यहां का वातावरण नारंगी धुंध से ढका हुआ था। हालांकि सतह नहीं दिखी, लेकिन पता चला कि टाइटन का वायुमंडल नाइट्रोजन से भरा है। यह धरती के माहौल से सबसे मिलता जुलता वातावरण था। यह खोज इतनी बड़ी थी कि वॉयेजर 1 का रास्ता बदल दिया गया। नासा ने तय किया कि टाइटन के पास से उड़ते हुए यान को सीधे सौरमंडल से बाहर भेज दिया जाए, और यही फैसला वॉयेजर 1 को इतिहास का सबसे दूर गया इंसानी दूत बना दिया। 4. गोल्डन रिकॉर्ड। मानवता की बोतल में संदेश। वॉयेजर 1 सिर्फ वैज्ञानिक मिशन नहीं था, यह इंसानियत का संदेशवाहक भी था। इसमें रखा गया था एक गोल्डन रिकॉर्ड, एक सुनहरा डिस्क। अगर आप अपनी कार चलाते समय सिर्फ रियर व्यू मिरर देखते रहेंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक उसी तरह अगर आप हमेशा अपने अतीत पर ध्यान देंगे तो भविष्य की सड़क धुंधली हो जाएगी। अतीत सिर्फ एक सबक है, सजा नहीं। 4था कारण है आलस्य और टालमटोल, लेजीनेस एंड प्रोक्रेस्टिनेशन। कई लोग जानते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन वे कहते हैं कल कर लेंगे। यह कल कभी नहीं आता और धीरे धीरे यह आदत बन जाती है। ट्रेसी इसे जीवन का सबसे बड़ा जाल बताते हैं, क्योंकि जब आप टालते हैं तो आप अपनी क्षमता को घटा रहे होते हैं। हर दिन जो बीत जाता है वह अवसरों को अपने साथ ले जाता है। 5वां कारण है दूसरों की राय और समाज का दबाव, फियर ऑफ ओपिनियंस एंड सोशल प्रेशर। इंसान स्वभाव से सामाजिक प्राणी है और वह चाहता है कि लोग उसे पसंद करें, लेकिन यही चाहत कभी कभी हमें कैद कर देती है। हम वही करते हैं जो लोग हमसे उम्मीद करते हैं, ना कि जो हम सच में करना चाहते हैं। लोग क्या कहेंगे का डर सबसे बड़ा कैद खाना है। ट्रेसी हमें याद दिलाते हैं कि जो लोग आज आपको जज करते हैं वही कल आपको भूल जाएंगे, लेकिन आपकी जिंदगी, आपके फैसले और आपके सपने सिर्फ आपके अपने हैं। 6था कारण है कम आत्मविश्वास, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब इंसान खुद पर भरोसा नहीं करता तो वह अपनी क्षमताओं को कम आंकता है। वह सोचता है कि शायद मैं इसके लायक नहीं हूं या मुझसे नहीं होगा। यही सोच उसे नए अवसरों से दूर रखती है। ट्रेसी कहते हैं कि आत्मविश्वास कोई जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि यह अभ्यास से विकसित होता है। हर बार जब आप छोटे छोटे कदम उठाते हैं और सफलता पाते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। 7वां कारण है गलत लोगों का साथ, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स। कई बार हमें रोकने वाली ताकत हमारे आसपास के लोग होते हैं। वे लोग जो हमें लगातार ये बताते हैं कि हम नहीं कर सकते, कि यह बहुत मुश्किल है, कि यह तुम्हारे बस की बात नहीं है। ट्रेसी कहते हैं कि आप उन 5 लोगों का औसत बन जाते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। अगर आप सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ रहेंगे तो आप ऊपर उठेंगे। अगर आप नकारात्मक और सीमित सोच वाले लोगों के साथ रहेंगे तो आप नीचे खींच लिए जाएंगे। ट्रेसी इस अध्याय में एक गहरी बात कहते हैं, सबसे बड़ा कारागार आपका अपना मन है। बाहर की दुनिया में चाहे कितनी भी आजादी क्यों ना हो, अगर आपके विचार कैद हैं तो आप कभी उड़ नहीं पाएंगे। लेकिन जैसे ही आप अपने मन की कैद को तोड़ते हैं, आप खुद को असीमित संभावनाओं से भरी दुनिया में पाते हैं। तो आखिर इन रुकावटों से छुटकारा कैसे पाया जाए? ट्रेसी हमें पहला कदम बताते हैं, जागरूकता, अवेयरनेस। जब तक आप यह नहीं पहचानते कि आपको रोकने वाली ताकतें कौन सी हैं, तब तक आप उनसे मुक्त नहीं हो सकते। अगला कदम है निर्णय, डिसीजन। आपको यह ठानना होगा कि आप अपने डर, अपने विश्वास और अपने अतीत से परे जाकर नई राह चुनेंगे। और फिर तीसरा कदम है कार्रवाई, एक्शन। बिना कार्रवाई के कोई भी बदलाव संभव नहीं। अध्याय के अंत में ट्रेसी हमें यह याद दिलाते हैं कि हर इंसान के जीवन में एक क्षण आता है जब उसे तय करना होता है कि वह अपने डर और सीमाओं का गुलाम रहेगा या उनसे आजादी पाकर अपनी तकदीर खुद बनाएगा। यही निर्णय आपके जीवन का मोड़ तय करता है। वे कहते हैं, आपको रोकने वाली सबसे बड़ी चीज आपके बाहर नहीं बल्कि आपके भीतर है। जब आप अपने मन की जंजीरों को तोड़ देंगे तब कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। यह अध्याय हमें भीतर झांकने पर मजबूर करता है और हमें यह एहसास दिलाता है कि हमें रोकने वाली कोई बाहरी शक्ति नहीं बल्कि हमारी खुद की सोच है। और जब यह स्पष्ट हो जाता है तो अगला कदम होता है लेटिंग गो ऑफ द पास्ट, जहां हम सीखेंगे कि अतीत की परछाइयों से कैसे मुक्त होकर एक नया भविष्य गढ़ा जा सकता है। चैप्टर 3, लेटिंग गो ऑफ द पास्ट। जिंदगी में सबसे बड़ा बोझ कोई भारी सामान नहीं होता बल्कि वह यादें और अनुभव होते हैं जिन्हें हम अपने मन और दिल में उठाए फिरते हैं। ब्रायन ट्रेसी इस अध्याय की शुरुआत एक बेहद मार्मिक सच्चाई से करते हैं। अतीत का दर्द आपके आज और आपके भविष्य को कैद कर सकता है,
और यही कारण है कि बहुत से लोग जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। वे बार बार उन्हीं पुरानी असफलताओं, गलतियों और दर्दनाक लम्हों को दोहराते रहते हैं, जैसे उनकी जिंदगी उसी में अटक गई हो। यह अध्याय हमें सिखाता है कि अगर हमें सफलता और शांति चाहिए तो हमें अतीत की बेड़ियों को तोड़कर आगे बढ़ना होगा। ट्रेसी कहते हैं कि अतीत एक रेफरेंस पॉइंट है, न कि रेजिडेंस। इसका मतलब यह है कि हम अतीत को केवल सीखने के लिए देखें, लेकिन उसमें जीना छोड़ दें। लेकिन दुर्भाग्यवश ज्यादातर लोग अतीत को अपना स्थायी घर बना लेते हैं। वे अपने जीवन की हर घटना को उसी लेंस से देखते हैं और यह लेंस उनके वर्तमान और भविष्य को धुंधला कर देता है। लेखक बताते हैं कि अतीत हमें रोकने के 4 बड़े कारण होते हैं। पछतावा, रिग्रेट। हम अक्सर सोचते हैं, काश मैंने वह फैसला ना किया होता, या काश मैंने वह मौका पकड़ लिया होता। यह काश वाला शब्द हमारी ऊर्जा को चूस लेता है। पछतावा हमें वर्तमान में जीने नहीं देता और हमें उस चौराहे पर अटका कर रखता है जहां से हम निकल ही नहीं पाते। दूसरा कारण है गुस्सा और करवाहट, एंगर एंड रिजेंटमेंट। बहुत से लोग अपने अतीत में किसी व्यक्ति या परिस्थिति से इतना आहत होते हैं कि वे सालों तक उसे दिल में रखते हैं। लेकिन ट्रेसी हमें याद दिलाते हैं कि गुस्सा और करवाहट जहर की तरह है। आप इसे पीते हैं लेकिन उम्मीद करते हैं कि दूसरा व्यक्ति मर जाएगा। असल में नुकसान आपका ही होता है। तीसरा कारण है असफलताओं का डर, फियर ऑफ फेलियर। जब हम अतीत में असफल होते हैं तो वह अनुभव हमारे भीतर गहरी छाप छोड़ देता है। अगली बार जब कोई अवसर आता है तो हमारा दिमाग तुरंत कहता है, याद है पिछली बार क्या हुआ था, मत करना वरना फिर असफल हो जाओगे। यह डर हमें नई कोशिश करने से रोक देता है। चौथा कारण है झूठी पहचान, फॉल्स आइडेंटिटी। कई बार लोग अपने अतीत की गलतियों या असफलताओं को अपनी पहचान बना लेते हैं। जैसे कोई कहता है, मैं हमेशा चीजें बिगाड़ देता हूँ, या मैं तो बदकिस्मत ही हूँ। यह झूठी पहचान हमें वही बनाए रखती है जो हम कल थे, बजाय इसके कि हम आज एक नया इंसान बन सकें। ट्रेसी इस अध्याय में हमें एक शक्तिशाली समाधान देते हैं। फॉरगिवनेस, क्षमा। वे कहते हैं कि अतीत को छोड़ने का सबसे प्रभावी तरीका है क्षमा करना, और यह क्षमा सिर्फ दूसरों को नहीं, खुद को भी देनी होती है। जब आप किसी को माफ करते हैं तो आप यह स्वीकार करते हैं कि आप अपने दर्द से आजाद होना चाहते हैं। आप अतीत की जंजीरों को खोलकर खुद को मुक्त करते हैं, और जब आप खुद को माफ करते हैं तो आप अपने दिल से वह अपराध बोध हटाते हैं जो आपको आगे बढ़ने नहीं देता। यहाँ ट्रेसी एक सुंदर अभ्यास बताते हैं। वे कहते हैं कि एक शांत जगह पर बैठकर उन सभी लोगों के नाम लिखिए जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई है, और फिर उनके सामने दिल से कहिए, मैं तुम्हें माफ करता हूं और तुम्हें जाने देता हूं। इसके बाद अपनी खुद की गलतियों को याद करके खुद से कहिए, मैं खुद को माफ करता हूं, मैं आजाद हूं। यह अभ्यास सरल लग सकता है, लेकिन इसका असर बेहद गहरा होता है। यह आपके दिल और दिमाग से बोझ हटाकर आपको हल्का और स्वतंत्र बना देता है। ट्रेसी यह भी बताते हैं कि अतीत को छोड़ना मतलब यह नहीं कि आप उसे भूल जाएं, बल्कि इसका अर्थ है कि आप उसे स्वीकार कर लें और उससे सीख लें। हर असफलता, हर गलती, हर दर्दनाक अनुभव आपके लिए एक सबक लेकर आया था। अगर आप उस सबक को समझ लें और आगे बढ़ जाएं, तो आपका अतीत ताकत बन जाएगा। लेकिन अगर आप उसी में फंसे रह गए तो वह आपकी कमजोरी बन जाएगा। वे हमें याद दिलाते हैं कि इतिहास में ऐसे अनगिनत लोग रहे हैं जिन्होंने अपने अतीत को पीछे छोड़कर नई शुरुआत की, जैसे थॉमस एडिसन, जिनके हजारों प्रयोग असफल हुए, लेकिन उन्होंने उन असफलताओं को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने कहा था, मैं सफल नहीं हुआ, मैंने केवल 10 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। यही दृष्टिकोण हमें अपनाना है। अतीत को सबक मानना है, सजा नहीं। इस अध्याय का एक और गहरा संदेश है, वर्तमान पर ध्यान देना, लिविंग इन द प्रेजेंट। ट्रेसी कहते हैं कि आपका अतीत खत्म हो चुका है और भविष्य अभी आया नहीं है। आपके पास सिर्फ यह वर्तमान क्षण है। अगर आप इस क्षण को सकारात्मक और साहसी ढंग से जिएंगे तो आपका भविष्य अपने आप बदल जाएगा। लेकिन अगर आप आज को अतीत की बेड़ियों में कैद रखेंगे तो आपका भविष्य भी वैसा ही होगा। अध्याय के अंत में ट्रेसी हमें एक चुनौती देते हैं। अपने जीवन का बोझ उतार दीजिए। उन यादों, उन गलतियों और उन लोगों को छोड़ दीजिए जो आपको पीछे खींच रहे हैं। खुद को आजाद कीजिए, क्योंकि तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। वे कहते हैं कि जब आप अतीत को छोड़ते हैं तो आप अपने कंधों से पहाड़ हटा लेते हैं और अचानक आपके सामने नए रास्ते खुल जाते हैं। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि अतीत कोई जेल नहीं है, जब तक कि आप खुद उसे जेल न बना लें। आपके पास चाबी है, क्षमा, सीख और वर्तमान में जीना। और जब आप यह कदम उठाते हैं तो आप एक नई शुरुआत के लिए तैयार हो जाते हैं।
और यही तैयारी हमें अगले अध्याय की ओर ले जाती है, चेंज योर थिंकिंग चेंज योर लाइफ, जहां हम सीखेंगे कि जब आप अपनी सोच को बदलते हैं तो कैसे पूरी जिंदगी बदल जाती है। चैप्टर 4, चेंज योर थिंकिंग चेंज योर लाइफ। कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं और आपकी खिड़की के बाहर घना कोहरा छाया हुआ है। आपको सड़क दिखाई नहीं देती, गाड़ियां धुंधली हैं और सब कुछ अस्पष्ट है। आप सोचते हैं कि दुनिया अंधेरी और धुंधली है, लेकिन असल में अंधेरा बाहर नहीं है, यह सिर्फ आपकी खिड़की पर जमा धुंध है। जैसे ही सूरज निकलता है और वह धुंध साफ हो जाती है, पूरी दुनिया अचानक चमकदार और खूबसूरत नजर आने लगती है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि हमारी सोच भी बिल्कुल इसी तरह काम करती है। अगर हमारे विचार नकारात्मक, संकीर्ण और सीमित हैं, तो हमें पूरी दुनिया उसी लेंस से दिखाई देती है। लेकिन जैसे ही हम अपनी सोच को बदलते हैं, हमारी पूरी जिंदगी बदल जाती है। इस अध्याय में ट्रेसी हमें बताते हैं कि इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत उसके थॉट्स में छिपी होती है। वे कहते हैं, आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आप बन जाते हैं। अगर आप खुद को विजेता मानते हैं तो आपका मन और शरीर उसी दिशा में काम करने लगते हैं। अगर आप खुद को असफल मानते हैं तो आपकी ऊर्जा और आदतें भी आपको असफलता की ओर ले जाती हैं। जीवन में जो कुछ भी हम आकर्षित करते हैं वह हमारी सोच का प्रतिफल होता है। ट्रेसी यहाँ एक शक्तिशाली सिद्धांत समझाते हैं, लॉ ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता का नियम। यह कहता है कि जिस चीज पर आप ध्यान केंद्रित करते हैं वही बढ़ने लगती है। अगर आप अपनी समस्याओं और डर पर ध्यान देंगे तो वे और बड़े हो जाएंगे, लेकिन अगर आप अवसरों और समाधान पर ध्यान देंगे तो वे आपके जीवन में बढ़ने लगेंगे। यही वजह है कि सफल लोग हमेशा अपने लक्ष्य, अपने विजन और सकारात्मक विचारों पर फोकस करते हैं। वे यह भी बताते हैं कि हमारी सोच हमारी सेल्फ इमेज यानी आत्म छवि को आकार देती है। अगर कोई व्यक्ति भीतर से मानता है कि वह सक्षम, बुद्धिमान और सफल है, तो वह उसी आत्मविश्वास से काम करेगा और उसी अनुसार परिणाम पाएगा। लेकिन अगर उसकी आत्म छवि कमजोर है और वह खुद को अयोग्य समझता है, तो उसकी बाहरी दुनिया भी उसी सोच को प्रतिबिंबित करेगी। ट्रेसी कहते हैं कि जिंदगी में बदलाव लाने का पहला कदम है अपनी आत्म छवि को बदलना, और यह बदलाव शुरू होता है विचारों से। ट्रेसी इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण प्रिंसिपल पर चर्चा करते हैं, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, सकारात्मक मानसिकता। वे कहते हैं कि हर परिस्थिति में आपके पास दो विकल्प होते हैं, या तो आप उसमें नकारात्मकता देखें या फिर उसमें एक सीख और अवसर देखें। सफल लोग परिस्थितियों को बाधा नहीं बल्कि सीढ़ी मानते हैं। वे जानते हैं कि हर चुनौती में एक छिपा हुआ अवसर होता है। यही सकारात्मक दृष्टिकोण उन्हें दूसरों से अलग बनाता है। इस अध्याय में वे अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन की ताकत पर भी जोर देते हैं। वे बताते हैं कि जब आप रोज अपने आप से सकारात्मक वाक्य दोहराते हैं, जैसे मैं आत्मविश्वासी हूँ, मैं सफल हूँ, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूँ, तो आपका अवचेतन मन इन्हें सच्चाई मानने लगता है। उसी तरह जब आप अपनी कल्पना में खुद को अपने सपनों की मंजिल पर देखते हैं, तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करने लगता है। ट्रेसी इसे मानसिक अभ्यास, मेंटल रिहर्सल कहते हैं, और यह तकनीक खिलाड़ियों, नेताओं और उद्यमियों द्वारा इस्तेमाल की जाती है। ट्रेसी यहाँ एक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए दो लोग एक ही परिस्थिति का सामना करते हैं। एक सोचता है यह बहुत कठिन है, मैं नहीं कर सकता। दूसरा सोचता है यह चुनौती है लेकिन मैं सीख लूंगा और कर दिखाऊंगा। दोनों का परिणाम पूरी तरह अलग होगा, जबकि हालात एक जैसे हैं। फर्क सिर्फ उनकी सोच का है। यही इस अध्याय का मूल संदेश है। आपकी सोच आपकी हकीकत तय करती है। वे हमें यह भी याद दिलाते हैं कि नकारात्मक सोच कोई जन्मजात गुण नहीं है, यह आदत है। और अच्छी खबर यह है कि हर आदत को बदला जा सकता है। अगर आप बार बार सकारात्मक सोच का अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे यह आपकी नई आदत बन जाएगी, और एक बार जब यह आदत पक्की हो जाएगी तो आपकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव स्वतः आने लगेंगे। इस अध्याय का एक और गहरा लेसन है अपने वातावरण को बदलना। ट्रेसी कहते हैं कि आपके विचार केवल आपके भीतर से नहीं आते, बल्कि आपके आसपास के लोगों, किताबों, मीडिया और अनुभवों से भी बनते हैं। अगर आप लगातार नकारात्मक खबरें देखते हैं, नकारात्मक लोगों से घिरे रहते हैं और हतोत्साहित करने वाली बातें सुनते हैं, तो आपकी सोच भी नकारात्मक हो जाएगी। लेकिन अगर आप प्रेरणादायक किताबें पढ़ते हैं, सफल और सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताते हैं और अपने मन को अच्छे विचारों से भरते हैं, तो आपकी सोच भी सकारात्मक हो जाएगी। ट्रेसी हमें यह चुनौती देते हैं कि हम अपने जीवन से सभी नकारात्मक प्रभावों को हटाएं
चाहे वह टीवी के शो हों, बेकार की गपशप हो या फिर ऐसे लोग जो हमेशा आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। इन सब से दूरी बनाना जरूरी है, क्योंकि आपका मन एक बगीचे की तरह है। अगर आप इसमें खरपतवार, नेगेटिव थॉट्स डालेंगे तो ये बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसमें अच्छे बीज, पॉजिटिव थॉट्स बोएंगे और देखभाल करेंगे तो ये फूलों और फलों से भर जाएगा। वे यह भी बताते हैं कि सोच बदलने के लिए आपको लगातार सेल्फ टॉक पर ध्यान देना होगा। हम दिन भर अपने आप से हजारों बातें करते हैं। अगर ये बातें नकारात्मक हों, जैसे मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, मैं काफी अच्छा नहीं हूं, तो आपका अवचेतन मन इन्हें सच मान लेगा। लेकिन अगर आप जानबूझकर अपनी सेल्फ टॉक को सकारात्मक बनाएंगे तो धीरे धीरे आपका विश्वास भी बदलने लगेगा। ट्रेसी इस अध्याय में एक खूबसूरत थॉट देते हैं। हर इंसान अपनी जिंदगी का वास्तुकार है। आपका दिमाग आपका नक्शा है और आपके विचार उसकी रेखाएं हैं। अगर आप बड़ा सोचेंगे, सकारात्मक सोचेंगे और लक्ष्य स्पष्ट करेंगे तो आपकी जिंदगी भी वैसी ही बनेगी। लेकिन अगर आपका नक्शा छोटा और डर से भरा होगा तो आपकी इमारत भी छोटी और कमजोर होगी। अध्याय के अंत में ट्रेसी हमें प्रेरित करते हैं कि हम अपनी सोच की जिम्मेदारी खुद लें। वे कहते हैं, अगर आप अपनी सोच बदल देंगे तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी, क्योंकि आपकी बाहरी दुनिया हमेशा आपकी आंतरिक दुनिया का प्रतिबिंब होती है। यह अध्याय हमें यह एहसास दिलाता है कि हमारी किस्मत किसी और के हाथ में नहीं है। यह पूरी तरह से हमारे विचारों और मानसिकता के हाथ में है। और जैसे ही हम अपने विचार बदलते हैं, वैसे ही हमारी जिंदगी का हर पहलू, हमारे रिश्ते, हमारा करियर, हमारी सेहत, हमारी खुशी बदल जाती है। यही सोच हमें अगले अध्याय की ओर ले जाती है, बिकम ए मास्टर ऑफ चेंज, जहां हम सीखेंगे कि बदलाव से डरने की बजाय उसे अपनाकर कैसे अपने जीवन का मालिक बना जा सकता है। चैप्टर 5, बिकम ए मास्टर ऑफ चेंज। कल्पना कीजिए, आप एक तेज बहती नदी के किनारे खड़े हैं। नदी का पानी लगातार बदलता रहता है, कभी तेज धार, कभी धीमा बहाव, कभी चट्टानों से टकराता हुआ तो कभी शांत और गहरा। लेकिन एक चीज स्थिर रहती है, पानी का बदलना। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि जिंदगी भी ठीक इसी नदी की तरह है। इसमें सबसे निश्चित चीज है चेंज, यानी बदलाव। फिर भी ज्यादातर लोग इसी बदलाव से सबसे ज्यादा डरते हैं। वे चाहते हैं कि चीजें वैसी ही बनी रहें, क्योंकि उन्हें परिचित चीजों में सुरक्षा महसूस होती है। लेकिन हकीकत यह है कि जो लोग बदलाव का विरोध करते हैं वे धीरे धीरे पीछे छूट जाते हैं, जबकि जो लोग बदलाव को अपनाते हैं और उसमें महारत हासिल करते हैं वही आगे बढ़ते हैं और सफलता पाते हैं। ट्रेसी इस अध्याय में बताते हैं कि बदलाव कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि एक डिस्गाइज्ड दोस्त है। हर बदलाव अपने साथ अवसर लाता है, बस नजरिए की बात है। वे कहते हैं कि अगर आप बदलाव से डरेंगे तो आप ठहराव में फंस जाएंगे, लेकिन अगर आप बदलाव के मास्टर बन जाएंगे तो आपके लिए दुनिया में कोई सीमा नहीं रहेगी। सबसे पहले वे बताते हैं कि बदलाव से डर क्यों लगता है। इंसान का दिमाग स्वाभाविक रूप से कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। कंफर्ट जोन वह जगह है जहां सब कुछ परिचित होता है, हमारे काम करने का तरीका, हमारे रिश्ते, हमारी आदतें। यह सुरक्षित लगता है क्योंकि इसमें जोखिम कम है। लेकिन समस्या यह है कि कंफर्ट जोन में रहते रहते इंसान धीरे धीरे जड़ हो जाता है। वह नई संभावनाएं देखना बंद कर देता है। ट्रेसी कहते हैं, आपका कंफर्ट जोन आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि यह आपके विकास को रोकता है। वे हमें याद दिलाते हैं कि हर बड़ा अवसर कंफर्ट जोन के बाहर होता है। जब आप किसी नई स्किल को सीखते हैं, नई जिम्मेदारी उठाते हैं या किसी नए रिश्ते में प्रवेश करते हैं तो शुरुआत में असुविधा होती है, डर लगता है, पसीना आता है, संदेह होता है। लेकिन यही डिस्कम्फर्ट आपको मजबूत और सक्षम बनाता है। यही डिस्कम्फर्ट आपके अंदर छिपी हुई ताकत को बाहर लाता है। इसलिए बदलाव से डरने की बजाय उसे स्वागत की तरह अपनाना चाहिए। ट्रेसी इस अध्याय में फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन की ताकत पर जोर देते हैं। वे कहते हैं कि सफल लोग हमेशा फ्लेक्सिबल होते हैं। वे जानते हैं कि परिस्थितियां हमेशा उनके मुताबिक नहीं होंगी, लेकिन वे अपनी रणनीति, अपने रवैये और अपनी सोच को बदलकर हर परिस्थिति में रास्ता निकाल लेते हैं। यह फ्लेक्सिबिलिटी ही उन्हें ऑर्डिनरी लोगों से अलग बनाती है। वे यह भी कहते हैं कि आज की तेज रफ्तार दुनिया में सर्वाइवल उन्हीं का है जो अडेप्टेबिलिटी में तेज हैं। इस अध्याय का एक गहरा लेसन है, हर बदलाव एक सबक लेकर आता है। मान लीजिए आपकी नौकरी चली गई, यह बुरा लगता है, लेकिन इसके भीतर एक अवसर छिपा हो सकता है। शायद यही समय है जब आप अपनी पैशन वाली जॉब करें या अपना बिजनेस शुरू करें। शायद यही वह मौका है जब आप नई स्किल्स सीखें।
अगर आप इस बदलाव को आपदा मानेंगे तो आप टूट जाएंगे, लेकिन अगर आप इसे अवसर मानेंगे तो यह आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। ट्रेसी एक पावरफुल सवाल देते हैं जो हर इंसान को बदलाव के समय खुद से पूछना चाहिए। मैं इस स्थिति से क्या सीख सकता हूँ? यह सवाल आपके डर को ताकत में बदल देता है। यह आपको विक्टिम की बजाय क्रिएटर बना देता है, क्योंकि जब आप सीखने के मोड में आते हैं तो हर मुश्किल एक शिक्षक बन जाती है। ट्रेसी यहाँ एक उदाहरण भी शेयर करते हैं। वे बताते हैं कि इतिहास में जितने भी महान नेता और उद्यमी हुए हैं, वे सब बदलाव के मास्टर थे। चाहे स्टीव जॉब्स हों जिन्होंने टेक्नोलॉजी की दुनिया को रिडिफाइन किया, या इलॉन मस्क हों जिन्होंने इंडस्ट्रीज बदल दी, इन सब ने बदलाव से डरने की बजाय उसे अपनाया और दिशा दी। वे बदलाव को अपने विजन के मुताबिक मोल्ड करते गए। यही मास्टरी ऑफ चेंज है। इस अध्याय में ट्रेसी यह भी समझाते हैं कि बदलाव का असली रहस्य है प्रोएक्टिविटी, सक्रिय होना। ज्यादातर लोग बदलाव का इंतजार करते हैं। वे सोचते हैं कि जब हालात बदलेंगे तब वे कदम उठाएंगे, लेकिन सफल लोग हालात का इंतजार नहीं करते, वे खुद बदलाव शुरू करते हैं। वे अपने गोल्स, अपनी स्किल्स और अपनी आदतों में बदलाव लाकर फ्यूचर तैयार करते हैं। यही प्रोएक्टिव एटीट्यूड उन्हें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाता है। ट्रेसी यहाँ कंटिन्यूअस लर्निंग यानी सतत सीखने की आदत पर भी जोर देते हैं। वे कहते हैं कि बदलाव का मास्टर वही बन सकता है जो हर समय नई चीजें सीखने के लिए तैयार हो। दुनिया बदल रही है, टेक्नोलॉजी, बिजनेस, करियर्स सब इवॉल्व हो रहे हैं। अगर आप सीखना बंद कर देंगे तो आप आउटडेटेड हो जाएंगे, लेकिन अगर आप लगातार पढ़ेंगे, सीखेंगे और खुद को अपग्रेड करेंगे तो आप हमेशा रेलेवेंट रहेंगे और हर बदलाव को अवसर में बदल सकेंगे। वे एक सिंपल लेकिन पावरफुल एडवाइस देते हैं। हर दिन कम से कम 30 मिनट पढ़ाई और सीखने में लगाएं। यह किताबें पढ़ना हो सकता है, ऑडियो बुक सुनना, नए स्किल्स सीखना या किसी मेंटर से गाइडेंस लेना। यह छोटा सा डेली इन्वेस्टमेंट आपको बदलाव के साथ तालमेल बिठाने में मास्टर बना देगा। ट्रेसी इस अध्याय में माइंडसेट शिफ्ट की बात भी करते हैं। वे कहते हैं कि बदलाव से डरना इसलिए स्वाभाविक लगता है क्योंकि हमारा फोकस क्या खो देंगे पर होता है, लेकिन अगर हम अपना फोकस बदलकर क्या पा सकते हैं पर करें तो वही बदलाव एक्साइटिंग लगने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर आप नई जॉब पर जा रहे हैं तो डर इस बात का होगा कि आप पुरानी सिक्योरिटी खो देंगे, लेकिन अगर आप सोचें कि आप नए स्किल्स, नए लोग और नए अवसर पाएंगे तो ये बदलाव रोमांचक लगेगा। एक और खूबसूरत बात वे कहते हैं, बदलाव का विरोध करने की बजाय उसे गले लगाइए। जैसे नदी के बहाव को रोकना असंभव है, वैसे ही जिंदगी में बदलाव रोकना भी असंभव है, लेकिन अगर आप उसी धारा में तैरना सीख लें तो वही धारा आपको नई मंजिलों तक ले जाएगी। अध्याय के अंत में ट्रेसी हमें एक शक्तिशाली रिमाइंडर देते हैं, आप बदलाव के शिकार नहीं हैं, आप बदलाव के निर्माता हैं। आपके पास हमेशा यह ताकत है कि आप हालात को कैसे देखें और उनसे कैसे निपटें। अगर आप डर और प्रतिरोध से देखेंगे तो बदलाव आपको तोड़ देगा, लेकिन अगर आप हिम्मत और लचीलेपन से देखेंगे तो वही बदलाव आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा देगा। संक्षेप में इस अध्याय का संदेश स्पष्ट है, जिंदगी में बदलाव आना तय है। आप इसे रोक नहीं सकते, लेकिन आप इसे मास्टर करना सीख सकते हैं, और जब आप बदलाव के मास्टर बन जाते हैं तो आप हर चुनौती को अवसर में बदल देते हैं। यही मास्टरी ऑफ चेंज आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंसान बनाती है। और अब यह समझने के बाद कि बदलाव को कैसे अपनाया और मास्टर किया जाए, ट्रेसी हमें अगले अध्याय में ले जाते हैं, द पीपल इन योर लाइफ, जहां वे बताते हैं कि हमारे आसपास के लोग हमारी सोच, हमारे फैसले और हमारी सफलता पर कितना गहरा असर डालते हैं। चैप्टर 6, द पीपल इन योर लाइफ। कल्पना कीजिए कि आप एक बगीचे के मालिक हैं। आपने उसमें खूबसूरत फूल लगाए हैं, उनकी देखभाल की है, पानी दिया है और धीरे धीरे पूरा बगीचा खुशबू और रंगों से भर गया है। लेकिन अचानक कुछ जंगली खरपतवार, वीड्स भी उगने लगते हैं। अगर आप उन्हें समय रहते हटाते नहीं हैं तो वे धीरे धीरे पूरे बगीचे पर कब्जा कर लेंगे, फूलों का दम घोंट देंगे और सारी खूबसूरती छीन लेंगे। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि हमारी जिंदगी भी बिल्कुल इसी बगीचे की तरह है। हमारे रिश्ते, हमारे दोस्त, हमारे परिवार और हमारे आसपास के लोग उसी बगीचे के पौधे हैं। सही लोग हमें पोषण देते हैं, प्रेरित करते हैं और हमारे विकास में मदद करते हैं, लेकिन गलत लोग, नकारात्मक लोग और ऊर्जा चूसने वाले लोग हमारी आत्मा को धीरे धीरे खोखला कर देते हैं। इस अध्याय का संदेश सीधा है, आपकी जिंदगी की गुणवत्ता काफी हद तक उन लोगों पर निर्भर करती है जिनके साथ आप अपना समय बिताते हैं। ट्रेसी सबसे पहले हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि आखिर हमारी सोच और आदतें कैसे बनती हैं। वे कहते हैं कि आप चाहे कितने भी स्वतंत्र
क्यों न हो, लेकिन आपका वातावरण और आपके आसपास के लोग आपकी पर्सनैलिटी को आकार देते हैं। अगर आप सफल, आत्मविश्वासी और सकारात्मक लोगों के बीच रहते हैं तो आप भी वैसे ही बन जाते हैं। लेकिन अगर आप नकारात्मक, शिकायत करने वाले और आलसी लोगों से घिरे हैं तो धीरे धीरे आप भी उनकी आदतें अपना लेते हैं। इसे मनोविज्ञान में सोशल इन्फ्लुएंस कहा जाता है और ट्रेसी इसे आपके भविष्य का सबसे बड़ा निर्धारक मानते हैं। वे हमें एक सरल लेकिन शक्तिशाली प्रिंसिपल बताते हैं। You become the average of the 5 people you spend the most time with, यानी आप जिन 5 लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, आपकी सोच, आपकी कमाई, आपका आत्मविश्वास और यहाँ तक कि आपका स्वास्थ्य भी उन्हीं का औसत बन जाता है। यह सुनकर हम सबको यह सोचना चाहिए कि आखिर वे 5 लोग हमारी जिंदगी में कौन हैं? क्या वे हमें ऊपर उठा रहे हैं या नीचे गिरा रहे हैं? ट्रेसी इस अध्याय में बताते हैं कि हमें अपनी जिंदगी में लोगों को 3 श्रेणियों में बांटना चाहिए। 1, पॉजिटिव पीपल, सकारात्मक लोग। ये वे लोग हैं जो आपको प्रेरित करते हैं, आपकी प्रगति में खुशी महसूस करते हैं और आपकी सफलता में आपका साथ देते हैं। इनके साथ समय बिताना आपके आत्मविश्वास और ऊर्जा को बढ़ाता है। 2, न्यूट्रल पीपल, तटस्थ लोग। ये वे लोग हैं जिनका आपकी जिंदगी पर ज्यादा असर नहीं पड़ता। आप इनके साथ समय बिता सकते हैं, लेकिन ये आपको न तो खास ऊपर उठाते हैं और न ही नीचे गिराते हैं। 3, नेगेटिव पीपल, नकारात्मक लोग। ये सबसे खतरनाक हैं। ये हमेशा शिकायत करते रहते हैं, आपकी आलोचना करते हैं, आपको छोटा महसूस कराते हैं और आपके सपनों पर शक जताते हैं। अगर आप इनके साथ लंबे समय तक रहेंगे तो धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास और मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। ट्रेसी हमें सलाह देते हैं कि हमें नकारात्मक लोगों से दूरी बनानी चाहिए, चाहे वे हमारे कितने भी करीबी क्यों न हो। यह कठिन हो सकता है क्योंकि कभी कभी ये लोग हमारे दोस्त, रिश्तेदार या यहाँ तक कि परिवार के सदस्य भी हो सकते हैं। लेकिन याद रखिए, आपकी जिंदगी आपकी जिम्मेदारी है। अगर कोई व्यक्ति लगातार आपको नीचे खींच रहा है तो उससे दूरी बनाना ही सबसे बुद्धिमानी है। वे यह भी बताते हैं कि हमें अपनी जिंदगी में रोल मॉडल्स और मेंटोर्स ढूंढने चाहिए। ये वे लोग होते हैं जिन्होंने पहले से वह रास्ता तय किया है जिस पर आप चलना चाहते हैं। जब आप उनके साथ रहते हैं या उनसे सीखते हैं तो आपका विकास कई गुना तेज हो जाता है। एक अच्छा मेंटोर आपको शॉर्टकट दिखा सकता है, गलतियों से बचा सकता है और सही दिशा दे सकता है। ट्रेसी इस अध्याय में नेटवर्किंग की ताकत पर भी जोर देते हैं। वे कहते हैं कि जितने ज्यादा आप सकारात्मक और सफल लोगों से जुड़ेंगे उतने ही ज्यादा अवसर आपके जीवन में आएंगे। नेटवर्किंग सिर्फ कॉन्टैक्ट्स बनाने का नाम नहीं है, बल्कि यह आपके माइंडसेट और आपके स्टैंडर्ड्स को ऊंचा उठाने का तरीका है। जब आप हाई अचीवर्स के बीच होते हैं तो आप भी उनकी तरह बड़ा सोचने लगते हैं। इस अध्याय में ट्रेसी हमें यह चैलेंज देते हैं, अपनी जिंदगी का सोशल ऑडिट करें। इसका मतलब है कि एक लिस्ट बनाइए कि आप किसके साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। फिर ईमानदारी से देखें, क्या ये लोग आपको ऊर्जा दे रहे हैं या आपसे ऊर्जा छीन रहे हैं। अगर वे आपको ग्रो करने में मदद नहीं कर रहे तो आपको अपने सर्कल को बदलने का समय आ गया है। ट्रेसी यह भी समझाते हैं कि कभी कभी हमें पुराने रिश्तों को छोड़ना पड़ता है। यह पेनफुल हो सकता है, लेकिन यह ग्रोथ के लिए जरूरी है। वे कहते हैं, आप हर किसी को अपनी जिंदगी में हमेशा के लिए नहीं रख सकते। कुछ लोग सिर्फ एक सीजन के लिए आते हैं। जब वह सीजन खत्म हो जाए तो आपको आगे बढ़ना होता है। अगर आप पुरानी रिलेशनशिप्स को पकड़कर बैठे रहेंगे तो आप अपनी ग्रोथ रोक देंगे। वे हमें एक और गहरी इंसाइट देते हैं, सपोर्ट सिस्टम की ताकत। जीवन की कठिनाइयों और बदलावों से निपटने के लिए हमें ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो हम पर विश्वास करते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं और मुश्किल समय में हमारे साथ खड़े होते हैं। अगर आपके पास ऐसा सपोर्ट सिस्टम है तो आप किसी भी चुनौती को आसानी से झेल सकते हैं। लेकिन अगर आपके आसपास सिर्फ नेगेटिव लोग हैं तो छोटी सी कठिनाई भी आपको तोड़ सकती है। ट्रेसी हमें प्रैक्टिकल स्टेप्स भी देते हैं कि हम अपने आसपास पॉजिटिव लोग कैसे लाएं। वे कहते हैं कि सबसे आसान तरीका है अपने स्टैंडर्ड्स बढ़ाएं। जब आप खुद को इम्प्रूव करने लगते हैं, नई स्किल्स सीखते हैं और बड़े गोल सेट करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से आपके आसपास के लोग भी बदलने लगते हैं। पॉजिटिव और एम्बिशियस लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे, जबकि नेगेटिव और आलसी लोग खुद ही दूर हो जाएंगे। वे यह भी कहते हैं कि हमें दूसरों के लिए भी पॉजिटिव इन्फ्लुएंस बनना चाहिए। सिर्फ यह सोचने से काम नहीं चलेगा कि कौन हमें अपलिफ्ट करेगा। हमें खुद भी दूसरों को इंस्पायर करने वाला व्यक्ति बनना होगा। जब आप दूसरों के सपनों का समर्थन करते हैं, उनकी उपलब्धियों पर जेन्युइनली खुश होते हैं और उन्हें प्रोत्साहित करते हैं, तो आप एक मैग्नेट बन जाते हैं। पॉजिटिव लोग खुद ब खुद आपकी जिंदगी का हिस्सा बनने लगते हैं। अध्याय के अंत में ट्रेसी हमें याद दिलाते हैं कि जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं है, बल्कि सही लोग हैं।
आप करोड़पति हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके आसपास नेगेटिव लोग हैं तो आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। वहीं अगर आपके पास सपोर्टिव, लविंग और इंस्पायरिंग लोग हैं तो चाहे आपके पास थोड़ा ही धन हो, आपकी जिंदगी फिर भी समृद्ध लगेगी। इस अध्याय का संदेश साफ है, अपने सोशल सर्कल को वाइजली चुनिए। आपकी सोच, आपके निर्णय और आपकी सफलता काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि आप किन लोगों के साथ रहते हैं। इसलिए अपनी जिंदगी का बगीचा संभालिए, फूलों को पोषण दीजिए और खरपतवार को हटाइए, क्योंकि आखिरकार वही लोग आपकी जिंदगी को या तो खूबसूरत बनाएंगे या बर्बाद कर देंगे। और अब ट्रेसी हमें अगले अध्याय की ओर ले जाते हैं, गेट ऑन विद इट, जहां वे हमें सिखाते हैं कि सोचने, प्लानिंग करने और एनालाइज करने के बाद सबसे जरूरी कदम है एक्शन, क्योंकि बिना एक्शन के कोई भी विचार या सपना सिर्फ कल्पना बनकर रह जाता है। चैप्टर 7, गेट ऑन विद इट। कल्पना कीजिए कि आपके सामने एक शानदार जहाज खड़ा है। आपने महीनों तक उसकी योजना बनाई, उसके हर हिस्से को ध्यान से डिजाइन किया, हर छोटे बड़े हिस्से की जांच की। अब जहाज तैयार है, पाल लगाए जा चुके हैं, नक्शा आपके हाथ में है, समुद्र आपके सामने फैला है, लेकिन आप जहाज को बंदरगाह से निकालते ही नहीं। आप बस सोचते रहते हैं कि लहरें कितनी ऊंची होंगी, तूफान कब आएगा, कहीं रास्ता भटक न जाए। जहाज वहीं खड़ा रहता है, सुंदर लेकिन बेकार। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि यही गलती अधिकांश लोग करते हैं। वे सपने देखते हैं, गोल्स लिखते हैं, योजनाएं बनाते हैं, लेकिन असली कदम यानी एक्शन नहीं उठाते। और बिना एक्शन के कोई भी सपना सिर्फ कल्पना बनकर रह जाता है। इस अध्याय का संदेश है, अब और इंतजार मत करो, आगे बढ़ो और कर डालो। ट्रेसी सबसे पहले बताते हैं कि लोग एक्शन से क्यों बचते हैं। वे कहते हैं कि असल कारण फियर है, असफलता का डर, आलोचना का डर या अनिश्चितता का डर। इंसान सोचता है कि अगर मैंने कोशिश की और नाकाम हो गया तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैंने पैसे लगाए और नुकसान हो गया तो क्या होगा। यही डर उसे पंगु बना देता है। लेकिन ट्रेसी याद दिलाते हैं, डर हमेशा दिमाग में होता है, हकीकत में नहीं। 90% डर कभी होता ही नहीं। हम खुद अपने मन में वर्स्ट केस सिनेरियो बनाकर खुद को रोकते हैं। ट्रेसी यहाँ लॉ ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं। जैसे भौतिकी में कोई वस्तु तब तक स्थिर रहती है जब तक उस पर बल न लगाया जाए, वैसे ही इंसान भी तब तक स्थिर रहता है जब तक वह पहला कदम नहीं उठाता। लेकिन जैसे ही आप छोटा सा कदम उठाते हैं, मोमेंटम बन जाता है, हर अगला कदम आसान लगता है। यही कारण है कि ट्रेसी सलाह देते हैं, डोंट वेट फॉर परफेक्ट कंडीशंस, स्टार्ट विद व्हाट यू हैव वेयर यू आर। यानी परफेक्ट हालात का इंतजार मत कीजिए, शुरुआत कीजिए, हालात खुद बेहतर होते जाएंगे। इस अध्याय में ट्रेसी हमें एक प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी देते हैं, डिवाइड एंड कॉन्कर, विभाजित करो और जीत लो। जब कोई बड़ा लक्ष्य हमें असंभव लगता है तो हम डर जाते हैं, लेकिन अगर हम उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें और एक एक करके पूरा करें तो वही लक्ष्य अचीवेबल लगने लगता है। जैसे अगर आपको किताब लिखनी है तो मत सोचिए कि पूरी किताब लिखनी है, बस इतना सोचिए कि आज मुझे 2 पेज लिखने हैं। यही छोटे छोटे कदम मिलकर बड़ा काम पूरा करते हैं। वे यह भी बताते हैं कि एक्शन लेने का सबसे अच्छा तरीका है डेडलाइन लगाना। जब तक आपके पास समय सीमा नहीं होती, आप टालते रहते हैं, लेकिन जैसे ही आप डेडलाइन सेट करते हैं, आपका दिमाग उसी हिसाब से काम करना शुरू कर देता है। ट्रेसी कहते हैं, अ गोल विदाउट अ डेडलाइन इज जस्ट अ ड्रीम। यानी बिना डेडलाइन वाला गोल सिर्फ एक सपना है, वास्तविकता नहीं। ट्रेसी यहाँ करेज, साहस की भूमिका भी समझाते हैं। वे कहते हैं कि एक्शन लेने के लिए साहस चाहिए, और साहस का मतलब डर का न होना नहीं है। साहस का मतलब है कि आप डर के बावजूद कदम उठाएं। वे हमें याद दिलाते हैं कि दुनिया की हर बड़ी उपलब्धि किसी न किसी ने डरते हुए लेकिन कदम बढ़ाते हुए हासिल की है। अगर वे इंतजार करते कि डर खत्म हो जाए तो वे कभी शुरू ही नहीं करते। इस अध्याय में ट्रेसी हमें 80-20 रूल यानी पारेटो प्रिंसिपल भी याद दिलाते हैं। वे कहते हैं कि आपके काम का 20% हिस्सा आपके परिणाम का 80% देगा। इसलिए एक्शन लेते समय यह देखना जरूरी है कि कौन सा काम वास्तव में फर्क डालेगा। लोग अक्सर छोटे मोटे कामों में उलझ जाते हैं और असली महत्वपूर्ण काम को टालते रहते हैं, लेकिन सक्सेसफुल लोग सबसे पहले उस 20% क्रिटिकल काम को करते हैं जो सबसे बड़ा परिणाम देगा। ट्रेसी हमें यह भी समझाते हैं कि एक्शन केवल एक बार की चीज नहीं है, यह कंसिस्टेंसी मांगता है। अगर आप रोज रोज छोटे छोटे कदम उठाते रहेंगे तो एक दिन पीछे मुड़कर देखेंगे कि आपने कितना लंबा सफर तय कर लिया है। लेकिन अगर आप बार बार शुरुआत करें और बीच में छोड़ दें तो आप कभी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे।
इसलिए डिसिप्लिन और परसिस्टेंस एक्शन के साथ ही होने चाहिए। वे हमें एक शानदार फॉर्मूला देते हैं, थिंक लेस, डू मोर। अक्सर हम सोचते रहते हैं, एनालाइज करते रहते हैं और प्लानिंग करते रहते हैं और प्लानिंग करते रहते हैं। इसे एनालिसिस पैरालिसिस कहा जाता है, यानी इतना एनालाइज करना कि आप कभी एक्ट ही न करें। ट्रेसी कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग प्लानिंग कम और एक्शन ज्यादा करते हैं। वे गलतियां करते हैं, उनसे सीखते हैं और फिर अगला कदम उठाते हैं। यही साइकिल उन्हें तेजी से आगे ले जाती है। ट्रेसी यहाँ एक इंस्पायरिंग कहानी भी साझा करते हैं। वे बताते हैं कि कई एंटरप्रेन्योर्स बिना पूरी जानकारी के बिजनेस शुरू करते हैं। शुरुआत में वे लड़खड़ाते हैं, गलतियां करते हैं, पैसे खोते हैं, लेकिन क्योंकि वे एक्शन लेते हैं, वे सीखते भी हैं और यही सीख उन्हें सफलता दिलाती है। वहीं दूसरी तरफ जो लोग परफेक्ट प्लानिंग में ही उलझे रहते हैं, वे कभी स्टार्ट ही नहीं करते और सारी जिंदगी सोचते ही रह जाते हैं। वे यह भी बताते हैं कि एक्शन लेने का एक गुप्त वेपन है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। जब आप लगातार छोटे छोटे काम पूरे करते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और यह आत्मविश्वास आपको बड़े काम करने की हिम्मत देता है। यानी एक्शन आत्मविश्वास लाता है और आत्मविश्वास अगला एक्शन लाता है। यह पॉजिटिव लूप आपकी ग्रोथ को कई गुना तेज कर देता है। ट्रेसी इस अध्याय के अंत में हमें एक पावरफुल रिमाइंडर देते हैं, समडे इज नॉट अ डे ऑफ द वीक, यानी कभी ना कभी नाम का कोई दिन नहीं होता। अगर आप कहते हैं कि कभी मैं यह करूंगा, तो सच मानिए वह दिन कभी नहीं आएगा। जो करना है आज शुरू कीजिए, अभी शुरू कीजिए। संक्षेप में इस अध्याय का संदेश साफ है, सोचना बंद करो, करना शुरू करो। डर को किनारे रखो, गोल्स को छोटे हिस्सों में बांटो, डेडलाइन लगाओ और पहला कदम उठाओ, क्योंकि एक्शन ही वह चाबी है जो सपनों को हकीकत में बदलती है। और अब ट्रेसी हमें किताब के अंतिम हिस्से की ओर ले जाते हैं, कंक्लूजन, 7 ट्रूथ्स अबाउट यू, जहां वे जीवन को बदलने वाले 7 मूलभूत सत्यों का खुलासा करते हैं जो हर इंसान के भीतर छिपी असीम संभावनाओं की याद दिलाते हैं। कंक्लूजन, 7 ट्रूथ्स अबाउट यू। कभी कभी जिंदगी हमें इतने सवालों के बीच छोड़ देती है कि हम खुद को भूल जाते हैं। हम अपनी क्षमताओं पर शक करने लगते हैं, अपने सपनों को अधूरा छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि शायद हम उतने काबिल नहीं जितना हमने कभी सोचा था। लेकिन ब्रायन ट्रेसी इस किताब के अंत में हमें 7 ऐसे सत्यों की याद दिलाते हैं जो हर इंसान के भीतर पहले से मौजूद हैं। ये ट्रूथ्स किसी जादू की तरह नहीं, बल्कि हमारी असली शक्ति की पहचान है। ट्रेसी कहते हैं, अगर आप इन्हें समझ लें और अपने जीवन में उतार लें तो कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकती। ट्रूथ 1, यू आर अ जीनियस। ट्रेसी कहते हैं कि हर इंसान के भीतर एक इनर जीनियस होता है। इसका मतलब यह नहीं कि आपको गणित का आइंस्टाइन या कला का पिकासो होना चाहिए। जीनियस का मतलब है आपकी अनोखी क्षमता, वह टैलेंट, वह पर्सपेक्टिव जो सिर्फ आप दुनिया को दे सकते हैं। लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर लोग अपने जीनियस पर विश्वास ही नहीं करते। वे सोचते हैं कि सफलता सिर्फ खास लोगों के लिए बनी है। ट्रेसी याद दिलाते हैं, आप भी उतने ही खास हैं। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं और अपनी क्षमताओं को प्रयोग में लाते हैं, तभी आपका जीनियस चमकता है। ट्रूथ 2, यू आर मेंट फॉर सक्सेस। दूसरा सत्य यह है कि सफलता आपके लिए बनी है। ट्रेसी कहते हैं कि किसी भी इंसान का जन्म असफल होने के लिए नहीं हुआ। हम सबके भीतर वह ताकत है जो हमें ऊंचाइयों तक ले जा सकती है, लेकिन यह तभी होगा जब हम सफलता को अपना अधिकार माने। लोग अक्सर सोचते हैं कि शायद मैं लकी नहीं हूं या मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन ट्रेसी समझाते हैं कि सफलता लक पर नहीं बल्कि एक्शन, एटीट्यूड और परसिस्टेंस पर निर्भर करती है। आपको बस यह मानना है कि आप सक्सेस डिजर्व करते हैं। ट्रूथ 3, यू कैन लर्न एनीथिंग। ट्रेसी हमें यह भी याद दिलाते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी क्षमता उसकी लर्निंग एबिलिटी है। चाहे आपकी बैकग्राउंड कैसी भी हो, चाहे आपने अब तक क्या अचीव किया हो, आप किसी भी स्किल को सीख सकते हैं। दुनिया के हर एक्सपर्ट कभी बिगिनर थे, फर्क बस इतना है कि उन्होंने सीखना बंद नहीं किया। ट्रेसी कहते हैं कि अगर आप किसी फील्ड में मास्टरी चाहते हैं तो रोज थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस और कंसिस्टेंट लर्निंग आपको वहां ले जाएगी। यानी अगर कोई और कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। ट्रूथ 4, यू आर फ्री टू चूज। चौथा ट्रूथ सबसे पावरफुल है, आपके पास हमेशा चुनाव करने की आजादी है। आप ये तय कर सकते हैं कि आपको कैसा सोचना है, किसे अपने जीवन में रखना है, कौन सा काम करना है और किस दिशा में बढ़ना है। बहुत लोग अपनी परिस्थितियों को ब्लेम करते रहते हैं, फैमिली, सोसाइटी, इकोनॉमी या लक, लेकिन ट्रेसी कहते हैं कि असल शक्ति आपके चॉइसेस में है। हर छोटा चुनाव आपकी डेस्टिनी बनाता है। जब आप पॉजिटिव चॉइसेस लेते हैं, बेटर हैबिट्स, बेटर पीपल, बेटर एक्शंस,
तो आपकी जिंदगी की दिशा ही बदल जाती है। ट्रूथ 5, यू आर रिस्पॉन्सिबल। ट्रेसी इस ट्रूथ को बार बार जोर देकर बताते हैं, आप अपनी जिंदगी के 100% जिम्मेदार हैं। जब तक आप ब्लेम गेम खेलते रहेंगे, आप पावरलेस रहेंगे। लेकिन जैसे ही आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि मेरे जीवन की स्टीयरिंग मेरे हाथ में है, आप तुरंत मजबूत हो जाते हैं। हाँ, परिस्थितियां कठिन हो सकती हैं, लेकिन आपके रिस्पॉन्सेस हमेशा आपके कंट्रोल में हैं। यही जिम्मेदारी आपको अपनी जिंदगी का असली मालिक बनाती है। ट्रूथ 6, यू कैन चेंज। छठा ट्रूथ यह है कि बदलाव हमेशा संभव है। चाहे आप कितने भी स्टक क्यों ना हो, चाहे आपने अतीत में कितनी भी गलतियां क्यों ना की हों, आप अपने प्रेजेंट और फ्यूचर को बदल सकते हैं। ट्रेसी हमें यह सिखाते हैं कि बदलना कोई ओवरनाइट मैजिक नहीं है, लेकिन छोटे छोटे कदमों से यह संभव है। नई सोच अपनाना, बेहतर आदतें बनाना और कंसिस्टेंट एक्शन लेना, यही असली बदलाव की चाबी है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप किसी भी उम्र में, किसी भी स्थिति में खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ट्रूथ 7, योर पोटेंशियल इज अनलिमिटेड। और अंत में ट्रेसी हमें यह महान सत्य याद दिलाते हैं, आपकी क्षमता असीमित है। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा कर सकते हैं। आपका दिमाग और शरीर दोनों ऐसी पोटेंशियल से बने हैं जो पूरी जिंदगी भी खत्म नहीं हो सकती। लेकिन दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोग अपनी क्षमता का सिर्फ छोटा सा हिस्सा इस्तेमाल करते हैं। वे डर, आलस या सेल्फ डाउट में फंसकर वहीं रुक जाते हैं। लेकिन अगर आप लगातार खुद को चैलेंज करते हैं, सीखते रहते हैं और एक्शन लेते रहते हैं, तो आप अपनी अनलिमिटेड पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हैं। ब्रायन ट्रेसी की यह किताब हमें शुरुआत से अंत तक एक ही बात सिखाती है, जिंदगी बदलने की चाबी आपके हाथ में है। आप स्टक क्यों होते हैं? आपको क्या रोकता है? आप कैसे अपने पास्ट को छोड़ सकते हैं, अपनी सोच बदल सकते हैं, चेंज को मास्टर कर सकते हैं और एक्शन ले सकते हैं? इन सब की क्लैरिटी देने के बाद वे अंत में हमें इन 7 सत्यों की याद दिलाते हैं। ये सत्यों की लिस्ट सिर्फ किताब के पन्नों पर नहीं, बल्कि हर उस इंसान के भीतर पहले से लिखी हुई है। अब सवाल यह है, क्या आप खुद पर विश्वास करेंगे? क्या आप अपने जीनियस को पहचानेंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वीकार करेंगे और अपने अनलिमिटेड पोटेंशियल को अनलीश करेंगे? अगर जवाब हाँ है, तो अब आपकी और आपकी मंजिल के बीच सिर्फ एक चीज खड़ी है, एक्शन। क्योंकि ट्रेसी का अंतिम संदेश साफ है, बिलीव इट एंड यू विल अचीव इट। जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी यह नहीं है कि हमारे सपने पूरे नहीं होते, बल्कि यह है कि हम कोशिश ही नहीं करते। ब्रायन ट्रेसी की किताब बिलीव इट टू अचीव इट हमें यही सिखाती है कि सपनों और हकीकत के बीच की दूरी सिर्फ एक चीज से तय होती है, हमारी सोच और हमारा एक्शन। हमने इस सफर में देखा कि लोग क्यों फंस जाते हैं, उन्हें क्या रोकता है और कैसे वे अपने अतीत को छोड़कर नई शुरुआत कर सकते हैं। हमने सीखा कि सोच बदलने से पूरी जिंदगी बदल सकती है। बदलाव को अपनाने से हम और मजबूत बनते हैं। सही लोगों के साथ रहने से हमारी ऊर्जा और दिशा दोनों तय होती हैं। और अंत में सबसे अहम, योजनाएं बनाने से कुछ नहीं होता। असली बदलाव तभी आता है जब हम उठकर पहला कदम उठाते हैं। इस किताब का कंक्लूजन हमें 7 ऐसे सत्यों की याद दिलाता है जो हमारी असली ताकत है, कि हम सबके भीतर एक जीनियस है, कि सफलता हमारे लिए बनी है, कि हम सब कुछ सीख सकते हैं, कि हमारे पास हमेशा चुनाव की आजादी है, कि हम पूरी तरह से अपने जीवन के जिम्मेदार हैं, कि हम किसी भी वक्त बदल सकते हैं, और सबसे बड़ा सच कि हमारी क्षमता असीमित है। अब सवाल यह है कि आप इन सत्यों को सिर्फ सुनेंगे या इन्हें जिएंगे, क्योंकि जिंदगी इंतजार करने वालों को कुछ नहीं देती, यह उन लोगों को देती है जो डर के बावजूद कदम बढ़ाते हैं, जो हार मानने के बजाय सीखते हैं और जो कल पर भरोसा छोड़कर आज पर विश्वास करते हैं। तो जब अगली बार आप सोचें कि क्या मैं कर पाऊंगा, खुद को याद दिलाइए, हाँ, आप कर सकते हैं। क्योंकि जब आप खुद पर यकीन करते हैं, जब आप बिलीव करते हैं, तभी आप अचीव करते हैं। यह किताब सिर्फ प्रेरणा नहीं है, यह एक एक्शन कॉल है, अपने जहाज को बंदरगाह से निकालने का, अपने सपनों की ओर बढ़ने का। अब वक्त है सपनों को जीने का, क्योंकि आपकी मंजिल आपका इंतजार कर रही है।